दोस्तों कुछ बच्चे जिन लोगों का एनसी क्लियर हुआ है उनका क्वेरीज ये है कि सर जो हमारा मार्कशीट आएगा एनसी का, एनसी क्लियर होने के बाद वो कैसा आएगा। तो आपका मार्कशीट बिल्कुल वैसा आएगा जैसा बाकी डीएलएड में से पहले जिन बच्चों का क्लियर था, मतलब जिनका एनसी नहीं लगा था, उनका मार्कशीट जैसा था वैसा ही आएगा। एक दो क्वेरीज लोगों को अभी है कि सर वो जो नीचे में एक लाइन लिखा हुआ आ रहा है एनसी का, वो क्यों नहीं हटा है, क्या वो लिख के आएगा। और वो लिख के, एक्चुअली वो लिख के नहीं आना चाहिए, जहां तक मेरी समझ है वो लिख के नहीं आना चाहिए। और शायद ऑनलाइन अभी वो कई जगह से हटाना भूल गए हैं, क्योंकि जब आप क्लियर हो गए हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं। तो मार्कशीट बनते समय उनको उसे हटा लेना चाहिए, क्योंकि एक जो नॉर्मल डीएलएड का मार्कशीट है उसका जो फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट आपका भी होगा। एनसी का जो अलग से एब्रिविएशन आया था, डिस्क्रिप्शन आया था, वो स्पेशल आया था। और वो डिस्क्रिप्शन है, वो ये नहीं कह रहा है क्या, कि फिर से मैं बोल रहा हूं, वो ये नहीं कह रहा है कि आपको एनसी लगा हुआ है, क्योंकि आपका तो पास है, आपका तो अब पास हो गया है। वो नीचे बस वो बता रहा है कि एनसी मतलब क्या होता है। हालांकि वो बाकी के लोगों के मार्कशीट में वो लाइन नहीं है, तो आपके मार्कशीट में भी वो नहीं आना चाहिए। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो मार्कशीट आएगी उसमें वो चीजें आपकी नहीं आएगी, और ये चीजें नहीं डालनी चाहिए। कब आएगी इस पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोटा मोटी मुझे लगता है कि इसमें 1 मंथ या उससे ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि आप देखिएगा कि 20 दिन में उन्होंने ऑनलाइन अपडेट किया है, तो 1 मंथ या उससे ज्यादा समय लग सकता है उनको। कहां पर मिलेगा, बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या सर ये हमारे नोडल सेंटर पर मिलेगा या हमारे स्टडी सेंटर पर मिलेगा। तो ये आपके स्टडी सेंटर पर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आएगा पहले नोडल सेंटर पर, फिर वहां से स्टडी सेंटर पर मिलेगा अभी तक के हिसाब से। अगर आगे वो अपडेट करते हैं कि नहीं नोडल सेंटर से लेना है, लेकिन जो इसके चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर है, लेकिन कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तक के अपडेट से मोटा मोटी जहां तक मुझे लगता है 1 मंथ या उसके अंदर या उससे थोड़ा आगे जाके आपकी मार्कशीट आ जाएगी और आपके स्टडी सेंटर पर मिलेगा। और आपका मार्कशीट एज इट इज वैसा ही होगा जैसा किसी बाकी दूसरे बच्चे का है ना, जिनका पहले मार्कशीट निर्गत हो गया था उनका जैसा है वैसा ही आपका भी होगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट चीजें हैं। और आपका जो ऑनलाइन है उसमें से भी वो एनसी जो डिस्क्रिप्शन लाइन है वो उनको हटा लेना चाहिए, और जल्द हटा लेना चाहिए, क्योंकि अब उसका कोई मतलब नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर वो लाइन रहता है प्रिंट मार्कशीट में तो ये क्लियर है कि आपका पास है, लेकिन फिर भी वो लाइन कहीं ना कहीं मिसलीड करता है कि भाई ये लाइन क्यों नीचे लिखा हुआ है। क्योंकि अगर कोई पुराना वाले बच्चे का मार्कशीट देखेगा जिनका पहले से क्लियर है और आपका मार्कशीट देखेगा तो उसमें वो लाइन एक्स्ट्रा है, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि इनका कभी ना कभी एनसी लगा हुआ था। तो ये चीज ठीक नहीं है ना, समझ रहे बात ना। आपका है पास, लेकिन वो लाइन से ये प्रतीत हो जाएगा कि है, तो वो नहीं होना चाहिए प्रिंट मार्कशीट में, जहां तक मुझे लगता है। तो प्रिंट मार्कशीट आप एकदम मान के चलिए एग्जैक्ट वैसा ही बनेगा आपका जैसा कि बाकी लोगों का है ना, क्योंकि वो फॉर्मेट तो उनका अपना है ना, वो वही रहेगा वहां पे। ये मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग में मुझे लगता है कि मैक्सिमम आप यही बात मानिए, यही रहेगा, ठीक है। तो आपका जब भी फाइनल मार्कशीट आएगा तो वो एग्जैक्ट वैसा ही आएगा जैसा आप किसी दोस्तों का आया है। और ये 1 मंथ के अंदर या 1 मंथ से थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है आपको इस चीज को देने के लिए, और आपके स्टडी सेंटर पर आएगा। तो तीनों ही प्रश्नों का आपका ये जवाब है। आगे की और भी कुछ क्वेरीज है तो पूछिए, और भी कुछ अपडेट्स, मुझे कुछ चीजें आपकी पता है आपकी क्वेरीज, तो जैसे जैसे अपडेट आते जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।